यह कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ होता है एक हादसा जिसके बारे में आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। नाम था उसका हरिया और उम्र होगी यही कुछ 28 से 30 साल। बात भी लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। हरिया कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोली ही थी, मतलब दुकान नहीं थी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वह कबाड़ का सामान लादे रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसकी जीविका चलती थी। वो समय ऐसा था कि जब ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पक्के रास्तों की। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। हरिया भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। एक ऐसे ही दिन की बात है जब सुबह सुबह हरिया दूसरे गांव से भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ का सामान मिला, तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम आएं तो थोड़ा ज़्यादा सामान मिल जाएगा। यही सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहाँ भी खूब सारा कबाड़ का सामान मिला। ऐसे करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि अरे आज तो समय का पता ही नहीं चला, मुझे घर पहुंचने में पक्का देर होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और यह सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे तो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था, तकरीबन 3 से 4 घंटे उसको लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में। हे भगवान, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहिए। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वह जल्दी पहुंच जाएगा। यही सब सोचकर वह जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूर पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थीं, तो उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां भी आना बंद हो गईं। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके सामान की वजह से वह थोड़ा थक भी रहा था, तो वो थोड़ा आराम करता और फिर चलने लगता। धीरे धीरे उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ आने लगी। उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाज़ें कर रहा है। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी, तो उसने सोचा कि शायद यह बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ होगा, और यह अजीब सी आवाज़ शायद इन सामानों से आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद यह कोई पक्षी हो। पर फिर उसने देखा कि वो जो भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था, और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली बूढ़ी औरत थी जो कि इधर से उधर कूद रही थी। यह देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो यह एक चुड़ैल है, और यह सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे। पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया। उसने सोचा कि तेज तेज गाड़ी चलाता हूँ और जल्द ही यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान बचे। तो तेज़ी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतज़ार में था कि अब घर पहुँचूँ और इस डायन से मुझे छुटकारा मिले। अब मुझे वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी।
मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो मुझे ऐसा खाली एहसास हुआ होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वो काफ़ी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब शायद मैं थक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो मैं थोड़ा रुक गया और मैंने आराम करने का सोचा। मैं आराम ही कर रहा था, तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। काफ़ी थका हुआ हूँ, मुझे टॉयलेट करके निकलना चाहिए। मुझे पेशाब आ रही थी और मैंने पेशाब करने के लिए पास की ही झाड़ी तक गया। और जब मैंने अपना काम ख़त्म किया तो जब मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली औरत जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी, उसे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वो चुड़ैल काफ़ी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शाल ओढ़ रखी थी। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे उसके पास बुला रही थी। यह देखकर मैं समझ गया कि यह एक मांस नोचनी चुड़ैल है और आज ये मेरा भक्षण करेगी। मैंने उसके हाथ में एक बड़े गड़ासे को देखा और वो चुड़ैल उस गड़ासे को हवा में हिलाती हुई मेरे पास आने लगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और यह सोचकर हरिया तेज़ी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे से तेज़ी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ा ही भयानक और विकराल रूप ले रही थी, पर हरिया भी ज़ोर ज़ोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था। और बस गांव तक पहुंच ही गया था, तभी चुड़ैल ने एक ज़ोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले ही दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ हरिया, तेरी ऐसी हालत और तू यहाँ क्यों सो रहा है? देख, पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता तेरे साथ क्या हुआ। फिर हरिया ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब था क्या, जो तू उस मांस नोचनी के जंगल से गुजर कर आया? खैर तेरा भाग अच्छा था, तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपने बीवी से मिलकर वह कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहां पर उसकी कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा तो उसकी साइकिल के टुकड़े टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। यह उस चुड़ैल का ही काम था। हरिया उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल से कभी नहीं आएगा।